गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक जो है वो क्लास 11th का वेक्टर है। वेक्टर में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, मतलब दो वेक्टर को कैसे प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके दो तरीके, जैसे हम लोग लास्ट के वीडियोज में हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़े, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर पढ़े, उसी तरह से दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके दो वे, एक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं वो हम लोग समझेंगे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम लोग समझ देंगे। तो अभी जो है हम लोग डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हमें पढ़ना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, इफ मान लीजिए एक वेक्टर ये वेक्टर है और बी वेक्टर ये, दोनों को टेल मिला दिए, दोनों का टेल को हम लोग मिला दिए। अगर दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल ये हो जाएगा थीटा, जो स्मॉलर एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए डॉट बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वन होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा उसका कॉस लेना है, कॉस थीटा। तो तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये इस टर्म को डिफाइन करेगा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी कॉस थीटा, याद रखिएगा। तो ए डॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम लोग लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का जो देंगे, टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ये जो हमारा जो निकला ये सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल जो है वो होता है वर्क। हम लोग वर्क को डिफाइन करते हैं फोर्स, रफ में हम लोग लिख देते हैं, जो 9-10 के जो सिलेबस उसमें हम 9-10 में जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली जो वर्क है उसको हम लोग लिखते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया स्केलर, ये स्केलर है, ये आपका वेक्टर है और ये आपका वेक्टर है। तो दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है ना। अब देखिएगा अब जो है डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को हटा देते हैं। ए डॉट बी को हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ए बी कॉस थीटा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सबसे मैक्सिमम। तो ए डॉट बी वेक्टर जो होगा मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा कब होगा, जब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ये आपका मैक्सिमम है। दो वेक्टर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू देगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। थीटा मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर इधर की ओर है, ये वेक्टर भी इधर की ओर है।
ए वेक्टर भी इस साइड है और बी वेक्टर भी इस साइड है, तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाए। तब थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब एक वेक्टर ये इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और तो ये वैल्यू जो होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो ये वैल्यू -1, तो कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम हो गया -1, तो ये आपको मिनिमम दे देगा और ये हो जाएगा -AB। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट जो है वो -AB ए वेक्टर और डॉट वेक्टर और AB के बीच में वेरी करता है। तो यही के बीच में, इसी के बीच में जो है उसका मैग्नीट्यूड होता है। ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका मैक्सिमम AB होगा और मिनिमम -AB होगा। तो ये आपका मतलब दो वेक्टर का हो जाता है ना। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर जो है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग ये बोलते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट, हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये चीज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम एक वेक्टर को m स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो m इंटू ए वेक्टर, और उसका डॉट दूसरे वेक्टर को हम लोग n क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n, ये एक साथ हो जाएगा। और a डॉट बी लिख सकते हैं, a डॉट बी लिख सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए a वेक्टर है, उसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू ए, हम मल्टीप्लाई 3 इंटू बी, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये हमारा हो जाएगा 15 a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। या अगर ये हो जाए -a वेक्टर और सॉरी क्रॉस नहीं होगा, ये डॉट होगा, -a वेक्टर डॉट 3b वेक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा -5 इंटू 3, और ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ये हो जाएगा -15 a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर कोई वेक्टर को m स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे वेक्टर को n स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, अब दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो m इंटू n मल्टीप्लाई कर देंगे और a वेक्टर डॉट b वेक्टर हम लोग इजिली लिख देंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट का कुछ बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि दो यूनिट वेक्टर को हम लोग, दो डॉट प्रोडक्ट के दो यूनिट वेक्टर है, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। या हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर। हमारा टॉपिक का नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स मतलब दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में, तीन एक्सिस में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसे जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसे हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन है। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को आई कैप से,
जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को, बाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से। तो हमको इस तीनों में से किसी दो का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका क्या वैल्यू होगा। तो देखिएगा हम लोग आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कैप डॉट के कैप, इसका निकालते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो 1 इंटू 1। हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वी कॉस थीटा, जहाँ ए वेक्टर 1 में उसका मैग्नीट्यूड 1, तो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, और दोनों के बीच का एंगल। आई वेक्टर भी इधर की ओर है और ये आई वेक्टर भी इधर की ओर है, दोनों एक्स डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1 इंटू 1, जे हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 1। फिर ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, ये आपका 1। तो मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट दो सेम वेक्टर का जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो 1 हो जाता है, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है। तो यहां से एक हम लोग लिख सकते हैं कि ए वेक्टर अगर है और ए वेक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, और कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ये होगा दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ए स्क्वायर हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अब तो ये सेम वाले अब दूसरे में लिख सकते हैं आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई, बता चुके थे कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। फिर आपका हो जाएगा जे डॉट के, और इसी को लिख सकते हैं के डॉट जे। फिर हमारा हो जाएगा आई डॉट के, और ये हो जाएगा के डॉट आई, ये हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप डॉट के। अब देखिएगा ये क्या होगा, ये 1 इंटू 1 तो होगा, और दोनों के बीच में आई कैप और जे कैप के बीच के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, तो आई कैप इधर जे कैप इधर, ये एंगल 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, ये वैल्यू 0, मतलब आई डॉट जे हो या जे डॉट ए वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 और कॉस 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि जे डॉट के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। तो जे इधर है, के इधर नहीं है, के एक्चुअली हम लोग दिखा 3 डायमेंशनल फिगर, ये इधर की ओर है, ये इधर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से 1 इंटू 1 और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो आई कैप है के कैप, आई कैप इधर है, के कैप इधर है, ये तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दो यूनिट वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का जो होगा वो 1 होगा, बाकी जो होगा जो आई जे कैप में किसी दो का करेंगे, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट, तो वो वैल्यू 0 हो जाता है। और याद रखना है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i अब प्लस a2j अब प्लस a3k है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू a2i सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू b1i प्लस b2j अब प्लस b3k है, ये वेक्टर है, सॉरी ये आपका k वेक्टर हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप ये कैप हो जाएगा। तो दोनों का अगर डॉट पक लेना है तो क्या वैल्यू होगा हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर को लिखेंगे a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, उसका डॉट लेना है बी वेक्टर के साथ, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, हो गया ना, है ना। अब देखिएगा हमको अब इसको लिख देते हैं, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो a1 आई कैप डॉट लेना है किसके साथ,
B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप और प्लस फिर A2 J को ले लेना है और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, फिर इसके साथ, फिर इसी के साथ B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, फिर ये थर्ड टर्म A3 K कैप उसका लेना है, फिर नेक्स्ट के साथ B1 I कैप प्लस B2 J कैप अब प्लस B3 K कैप। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग देखिएगा, थोड़ा सा हम शॉर्ट करेंगे तो A1 B1 तो आएगा। अच्छा इसको कर देता हूँ, A1 B1 क्या होगा, I डॉट I वेक्टर डॉट I डॉट प्रोडक्ट I A1 B1 अब प्लस A2 B2 और ये हो जाएगा I डॉट J कैप अब प्लस A1 B3 और ये हो जाएगा I कैप डॉट K कैप। फिर इसके साथ करूँगा तो ये हो जाएगा A2 B1 J कैप I कैप प्लस A2 B2 हो जाएगा J कैप डॉट J कैप प्लस A2 B3 J कैप डॉट K कैप फिर A3 B1 यह आ जाएगा K कैप डॉट I कैप अब प्लस A3 B2 आ जाएगा K कैप डॉट I J कैप फिर A3 B3 आपका हो जाएगा K कैप और K कैप डॉट K कैप। अब देखिएगा यहाँ पे I डॉट J कैप कट जाएगा, I डॉट K कैप खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू 0 फिर ये वैल्यू 0 फिर ये वैल्यू 0 फिर ये वैल्यू 0 फिर ये वैल्यू 0 क्योंकि कोई भी J डॉट I आपका सिर्फ बच जाएगा I डॉट I 1 आपका हो जाएगा J डॉट J 1 और K डॉट K 1। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ जाएगा सिंपली A डॉट B का A वेक्टर डॉट B वेक्टर का सिंपली आ जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 अब प्लस A3 B3 तो सिंपली जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए, आपको तुरंत आ जाएगा, समझ जाइएगा। देखिएगा सपोज कीजिए A इज इक्वल टू A वेक्टर इज इक्वल टू 2I प्लस 3J अब प्लस 4K है और V वेक्टर जो है वो आपका I प्लस 2J अब माइनस 3K है। तो हमें बोलेगा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालिए। तो हमको पता है सिर्फ I वाला J वाला एग्जिस्ट, K वाला एग्जिस्ट कर, बाकी सब 0। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई, ये 1 है तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2A1 B1 तो 2 इंटू 1 अब प्लस A2 B2 3 इंटू 2 अब प्लस A3 B3 4 इंटू माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अब माइनस 12 तो शायद हो जाएगा आपका -4 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अब डायरेक्ट जो है आपको I डॉट J डॉट K में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेम वाला जो है उसको सिर्फ जोड़ करके निकाल करके ऐड कीजिए। I डॉट I को मल्टीप्लाई कर दीजिए, J डॉट J को मल्टीप्लाई कर दीजिए, K डॉट K को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी सबको तो हमको पता I डॉट J होगा, I डॉट K होगा, K डॉट J होगा, J डॉट K होगा, कुछ भी होगा दूसरा कोई होगा वो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ये जो कंसेप्ट था आपका डॉट प्रोडक्ट का था। अब नेक्स्ट वीडियोज में जो है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसके साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड निकालने के साथ साथ हमको उसको डायरेक्शन भी निकालना होगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।